अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला एक समसामयिक समस्या पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत हैं। एक वर्तमान समय पर एक समसामयिक समस्या है, क्या बदतमीजी एवं असभ्यता से बातचीत करना ही अत्याधुनिक सभ्यता का मानदंड बन गया है। इस चर्चा पर आपके समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला, जो एक शिक्षक हैं, लोक शिक्षक एवं समाज शिक्षक हैं, वे अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आशा है आप उनके विचारों से सहमत होंगे। हमारा देश भारतवर्ष सारे संसार में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है और आगे भी भविष्य में माना जाता रहेगा। सारा संसार भारतवर्ष के आदर्श चरित्र नायकों से अपने चरित्र की शिक्षा लेता रहा है और आगे भी शिक्षा लेता रहेगा। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् प्रतिज्ञान सर्वमानवा, कि हे अर्जुन, संसार के समस्त मानव प्राणी भारतवर्ष के आदर्श चरित्र नायकों से अपने चरित्र की शिक्षा लेते रहेंगे। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं जो हमेशा सार्वकालिक सार्वभौम हैं। लेकिन आजकल ये भगवान कृष्ण के वाक्य अस्थिर से लग रहे हैं। इसके पीछे कारण है पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण। तो ऐसे में सारा संसार भारतवर्ष के आदर्श चरित्र नायकों से शिक्षा लेता रहा है और आगे भी शिक्षा लेता रहेगा। लेकिन अत्याधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रधान भोगवादी सभ्यता को देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी नहीं, 30% भोगवादी युवा पीढ़ी असभ्यता से बातचीत करने में अपना गौरव समझती है, अपने को गौरवान्वित महसूस करती है और अपने में बड़प्पन महसूस करती है। जबकि ये राष्ट्रीय चारित्रिक अधोपतन एवं मानव से भी निम्न स्तरीय श्रेणी के जाने की पहचान है, मानवीयतर श्रेणी की पहचान है। देश के 70% सभ्य सुशील सुसंस्कृत व्यक्तियों ने ही राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति को संभाल कर रखा हुआ है। देखने में अक्सर यह आता है कि अत्याधुनिक पाश्चात्यवादी अत्याधुनिकता के मोहपाश में बनकर देश के 30% दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी पाश्चात्य अंधानुकरण में देश की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रांत हो गई है, जो सामाजिक पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष की सभ्यता एवं संस्कृति की छवि धूमिल हो रही है। देश के सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक एवं ग्रामीण जनों का जिनका अपना मान सम्मान आत्ममान सम्मान एवं गौरव होता है, वे दूसरों का भी आत्मसम्मान एवं गौरव का ध्यान रखते हुए परस्पर व्यवहार करते हैं। साधारण शब्दों में अच्छे व्यक्ति अपने माता पिता, शिक्षकों, नगर, ग्राम एवं प्रदेश एवं राष्ट्र का मान सम्मान अपने व्यवहार से आत्मसम्मान एवं गौरव बढ़ाते हैं।
दूसरे दूसरे भी व्यक्ति हैं जिनका जो है न तो अपना मान सम्मान होता है, तो वे दूसरों के मान सम्मान का क्या ध्यान रखेंगे। उनकी निगाह में उनका तो अपना स्वयं में मान सम्मान होता ही नहीं है। वे अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने पास पड़ोस, मोहल्ले, प्रदेश एवं राष्ट्र का मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। उनके लिए केवल पैसा ही सब कुछ है, जबकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से व्यक्ति कभी भी आत्मसम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मसम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। जो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, जो है खानदानी सर्वसंपन्न होते हैं, उनका व्यवहार बड़ा ही नम्र, सभ्य एवं सुशील होता है। वे कभी भी किसी से अभद्रता एवं अश्लीलता से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मान सम्मान का ध्यान रहता है, इसलिए वे दूसरों के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। जबकि गीता, रामायण एवं समस्त पुराणों में यह मानवीय शिक्षा प्रदान की गई है कि मनुष्य को ही ईश्वर समझो। मनुष्य ही साक्षात ईश्वर है। ये हमें उसका ईश्वर समझकर ही मान सम्मान करना चाहिए। यदि हम संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर समझकर उसका मान सम्मान करते हैं, तो ईश्वर की आत्मा हमसे प्रसन्न होती है। और यदि हम संपूर्ण मानव जाति को उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते, तो ईश्वर की आत्मा अप्रसन्न होती है, जिससे कि दैविक घटनाएं, दैविक प्रकोप, प्राकृतिक एवं दैविक प्रकोप उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, महामारियाँ आदि आती। ये सभी इन्हीं कारण से होती हैं, क्योंकि प्रकृति की आत्मा क्षुब्ध होती है। और हम समस्त मानव प्राणी न केवल मानव प्राणी बल्कि समस्त प्राणी मात्र ये प्रकृति के अधीन है। ये शरीर प्रकृति के तत्वों से बना होता है। समस्त प्राकृतिक तत्व क्षुब्ध आते हैं, जिनसे कि समस्त प्राणियों का शरीर बनता है। और इससे प्रकृति क्षुब्ध होकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि, तूफान, सुनामी, महामारी आदि विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देती है, जिससे देश के अंदर गृह युद्ध और कलह के वातावरण उपस्थित होता है और सामाजिक अस्थिरताएँ होती हैं। तो ये सभी यानी कि पाश्चात्य सभ्यता से दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट 30% युवा पीढ़ी के कारण ही ऐसा होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और उन्हें उनके मानसिकता का परिष्कार करके जो उनकी वामावर्त मानसिकता है उसमें उसको परिष्कृत करके राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की मुख्य धारा से जोड़े, जिससे वे भी राष्ट्र के सभ्य नागरिक बन सकें और उनके भी मान सम्मान का ध्यान रहे, तथा वे अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने पास पड़ोस, मोहल्ले, प्रदेश एवं राष्ट्र का सारे संसार में मान सम्मान एवं गौरव बढ़ाएं, उनका प्रभामंडल बढ़े। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रांत व्यक्तियों का प्रभामंडल दूषित हो जाता है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति की पीछे ऐसे ही प्रभामंडल होता है, जैसे देवताओं की देवी देवताओं के शरीर के पीछे प्रभामंडल हमको घूमता हुआ दिखाई देता है। जो व्यक्ति सभ्य एवं सुसंस्कृत होते हैं, उनके से चेहरे पर ओझ होता है, उनसे सारा संसार प्रभावित होता है। और जो व्यक्ति दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता और उनका प्रभामंडल क्षीण पड़ जाता है और वे अपने जीवन में मानवीय पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी कारण उनका जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तथा उनके आत्मा में भी शांति प्राप्त नहीं होती। राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट आदि उनसे घिरे रहते हैं और उनका प्रभामंडल क्षीण होता है, जिससे उनका जीवन स्वयं में
आप ग्रस्त रहते हैं, संकटग्रस्त रहते हैं, जबकि भी इस बात पर नहीं समझ पाते। तो ऐसे में अपने देश की जो है माता बहनों से, जो अपने देश की सभ्य सुसंस्कृत एवं सच्चरित्र माता बहनें हैं, उनका प्रथम दायित्व बन जाता है कि वे अपने बाल्य शिशुओं को जो है सभ्य एवं सुसंस्कृत जो है चरित्र की शिक्षा प्रदान करें, जिससे उनका एवं उनके माता पिता का तथा अपने पास पड़ोस मोहल्ले एवं प्रदेश एवं राष्ट्र का जो है मान सम्मान बना रहे और उनका जो है सारे संसार में जो है मान सम्मान बढ़े। इसी जो है वक्तव्य के साथ प्रसारण संचालक पद्मानंद काला आपके विवेक पर ये प्रश्न छोड़ते हैं, जो है विवेक प्रश्न छोड़ते हुए आपसे जो है ये समस्या का समाधान जो है राष्ट्र के हित में लेना चाहते हैं। आशा है आप जो है राष्ट्र के निर्माण में जो है अपना पूर्ण योगदान प्रदान करने की कृपा करें और राष्ट्र की को जो है कि भावी कर्मधारों को अच्छी प्रकार की अच्छी शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र के को गौरवान्वित करने का जो प्रयास करें। इसी से हम सब गौरवान्वित होंगे। आपका भी जो है आपका भी संसार में मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपसे जो है सानुरोध नम्र निवेदन करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में आप अपना संपूर्ण सहयोग दान करके राष्ट्र को गौरवान्वित करें, देश की जो है आदर्श नागरिक बने। धन्यवाद।